जय श्री राम। प्रयागराज की पावन भूमि में भारत का सांस्कृतिक महाकुंभ आयोजित हो रहा है और अनेक वीडियो और चित्रों के माध्यम से वहां की सांस्कृतिक गतिविधियां सभी के सामने आ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि वहां कितने संतजन मुनिजन चारों ओर अपनी विविधता के साथ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई बार जिज्ञासा होती है कि संत परंपरा इतनी विविध क्यों है। ऐसा क्या है कि किसी की साधना का तरीका भिन्न है, किसी की उपदेश देने का तरीका भिन्न है, किसी का पहनावा भिन्न है। ये भिन्नता क्यों है और इस भिन्नता में एकता किस प्रकार समाहित है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में संतों की इसी विविधता का एक चित्र हमें देखने को मिलता है। जैसे ही श्री राम जी दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो वे पाते हैं कि संतों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है। संतों की इसी समृद्ध परंपरा के दर्शन श्री राम करते हैं जो आजकल हम महाकुंभ में देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि रामायण के माध्यम से उस परंपरा के कौन कौन से संत प्रयागराज में आज हमारे समक्ष हैं। अरण्य कांड में लिखा है, ये अरण्य कांड का प्रथम सर्ग है, 7वां श्लोक है। उन आश्रमों में चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। अब कौन कौन से मुनि थे ये हम देखते हैं। तपस्वी मुनियों की श्रेणियां। प्रसंग, सरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर बहुत से मुनियों के समुदाय वहां पधारे। अर्थ, उनमें वेसानक ऋषियों का एक ऐसा समुदाय जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ है। वालखिल्य, ब्रह्मा जी के बाल से प्रकट हुए महर्षियों का समूह। सम प्रक्षाल, जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछकर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ भी नहीं बचाते। मरीचिप, सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करने वाले। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का पान कर कर भी व्रत धारण करते थे मुनिगण। बहुसंख्यक अश्म कुट, कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाने वाले। पत्राहार, पत्तों का आहार करने वाले। दंतोखली, दांतों से ओखली का काम लेने वाले। उन्मज्जक, कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले। गात्र सय्य, शरीर से ही सैया का अर्थात बिस्तर का काम लेने वाले, अर्थात बिना बिछोने के ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले। असह्य, सैया के साधनों से रहित अनवकाशिक, निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले। ऐसे संत जो निरंतर अपने स्वाध्याय और पूजा पाठ में लगे रहते थे। सलिलाहार, जल पीकर रहने वाले। वायु भक्ष, हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले। आकाश निलय, खुले मैदानों में रहने वाले। स्थंडी शाही, वेदी पर सोने वाले। ऊर्ध्ववासी, पर्वत शिखर पर ऊंचे स्थानों पर निवास करने वाले। दांत, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले। आद्र पटवासा, सदा भीगे कपड़े पहनने वाले। सजप, निरंतर जप करने वाले। तपोनिष्ठ, तपस्या में निष्ठ रहने वाले। पंचाग्नि सेवी, गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण में भी हमारी विविध संत परंपरा का कितना सुंदर उल्लेख है। और